हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक, कमेंट एंड शेयर, और अगर आप न्यू आ रहे हो तो सब्सक्राइब भी कर देना। तो चलिए हम आज का पार्ट स्टार्ट करते हैं। हमने देखा था विंग को लैन वांगजी और वेंचिंग की सच्चाई पता चल गई थी कि वो दोनों मैरिड हैं, और विंग के तो पैरों के नीचे से ज़मीन ही खिसक गई थी। तब विंग ने कुछ डिसीजन लिया था। अब चलिए हम आगे देखते हैं। हम देखते हैं लान चाचान उसे अंदर लेके जाते हैं और उसके हाथों में पोटली देख के कहते हैं, विंग ये क्या है, तुम कहाँ जा रहे हो? तब विंग कहता है, मैं अब यहाँ नहीं रहना चाहता, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। तब शिचान कहते हैं, विंग तुम मेरी बात को समझो, ये सब तुम्हें बस यहाँ से निकालने का एक तरीका है वेंचिंग का, तुम मत जाओ। तब विंग कहता है, नहीं गगा, मैं अब यहाँ पर नहीं रह सकता हूँ, मैं यहाँ पर बिल्कुल नहीं रहूँगा, मैं यहाँ से चला जाऊँगा हमेशा हमेशा के लिए। अब मैं वांगजी और वेंचिंग की ज़िंदगी में कभी नहीं आऊँगा वापस, कभी भी नहीं। तब शिचान कहते हैं कि विंग तुम पागल हो गए हो, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम वांगजी से प्यार नहीं करते हो क्या? तब विंग अपनी आंखों में आंसू लेके कहता है, गग्गा मैं तो प्यार करता हूँ, पर मुझसे वांगजी प्यार नहीं करता है, तो इस प्यार का कोई फ़ायदा नहीं है और मेरा प्यार एक तरफा ही है। तब शिचान कहते हैं कि तुम्हारी बेबी का क्या होगा? विंग तुम्हारा बेबी जो तुम्हारी बैली में है उसके बारे में तो सोचो, उसे भी तो पिता का नाम चाहिए। तब विंग अपनी बैली पे अपना हाथ रखता है और बहुत ज़्यादा ही इमोशनल होते हुए कहता है, नहीं गग्गा, मेरे बच्चे को इसके पिता की ज़रूरत नहीं है, मेरा बच्चा को मैं खुद पालूंगा, वो बहुत खुश रहेगा मेरे साथ, और मैं इसको कभी भी नहीं बताऊंगा कि इसका पिता कौन है, और मैं इसके साथ खुश रहूँगा, बस खुश रहूँगा। तब जो शिचान थे वो कहते हैं, विंग तुम आखिर में कहाँ जाओगे, तुम क्या करोगे, कुछ तो सोचो विंग। तब विंग कहता है, नहीं गग्गा, मैं अब कहीं भी जाऊँगा, पर मैं यहाँ से जाऊँगा। तब शिचान कहता है, तुम जियान क्लैन जाओगे? तब विंग कहता है, नहीं गग्गा नहीं, मुझे वहाँ के भी नहीं जाना है, क्योंकि मेरे लिए वहाँ के भी दरवाजे बंद हो चुके हैं। आपको पता ही है कि अगर मैं वहाँ गया तब मुझे वहाँ से निकाल दिया जाएगा, और वैसे भी अगर मैं वहाँ गया तो सब लोग मुझे ढूंढ लेंगे, मुझे तो ऐसी जगह जाना है जहाँ मुझे कोई न ढूंढ पाए। तब शिचान कहते हैं, पर विंग मेरी बातों को समझो, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, ये हमारे सेक्ट का हायर है, इसमें वांगजी का ब्लड है। तब विंग कहता है, नहीं गग्गा नहीं, ये बस मेरा बच्चा है और किसी का बच्चा नहीं है, और मैं अपने बेबी के साथ खुश रहूँगा। और आपको क्या लगता है कि मेरी बेबी यहाँ पे खुश रहेगा? नहीं, नहीं रहेगा गग्गा, नहीं रहेगा, क्योंकि वांगजी से मेरा प्यार एक तरफा है और वांगजी वेंचिंग से प्यार करता है। तब शिचान अपने मन में कहते हैं, विंग मैं तुम्हें कैसे समझाऊं, कैसे मैं तुम्हें बताऊं कि ये सब ऐसा नहीं है जैसे तुम सोच रहे हो, पर मैं अभी नहीं बता सकता कुछ भी, और जो तुम कह रहे हो ठीक है विंग, मैं तुम्हारे हर डिसीजन में तुम्हारा साथ ही दूंगा। शिचान ये मन में सोचते हैं, फिर कहते हैं, ठीक है विंग, तुम जाना चाहते हो तो जा सकते हो, मैं तुम्हें नहीं रोकूंगा, तुम जाओ। तब विंग कहता है, थैंक यू गग्गा, मेरी बातों को समझने के लिए, आप भी अच्छे से रहिएगा, और मैं अब यहाँ पे कभी नहीं लौट के आऊँगा, कभी भी नहीं। और ये कह के विंग वहाँ से निकल जाता है, और हमें दिखाते हैं सीन शिफ्ट करके मॉर्निंग के टाइम सब लोग अभी ढूंढ रहे थे किसी को, और वो इंसान मिल नहीं रहा था, वो हमारा विंग था जिसको ढूंढा जा रहा था, और वांगजी कह रहा था उसे ढूंढो, वो कहाँ गया, पर किसी को कुछ नहीं पता था। और जो विंग के मेट्स थे उनसे भी पूछा गया और भी लोगों से पूछा गया, पर किसी को कुछ भी पता नहीं था विंग के बारे में। तब जो वांगजी था वो कहता है, ये कहाँ गया, ये कहाँ गया, और इधर वेंचिंग को दिखाते हैं। वेंचिंग बहुत ज़्यादा ही खुश हो गई थी विंग को सुन के कि विंग चला गया, और वो कहती है, मेरे रास्ते का कांटा अपने आप ही साफ हो गया, अच्छा हुआ चला गया, नहीं तो मुझे तो उसको मौत के घाट उतारना ही पड़ता। और ये कह के वेंचिंग हंस रही थी, और यहाँ पे पूरे राज्य में ढूंढा जा रहा था विंग को, पूरे राज्य में, और अब 1 हफ्ता हो चुका था, पर विंग का कहीं भी कुछ भी अता पता नहीं मिल रहा था। और इधर वांगजी जाता है जियान क्लैन में भी पता करता है विंग के बारे में, पर विंग के बारे में जियान क्लैन में भी किसी को कुछ नहीं पता था। जियान चंद कहता है कि उसे तो पता ही नहीं है, और विंग यहाँ आया ही नहीं है। ये सब सुन के वांगजी को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है कि आखिर में विंग कहाँ गया, और फिर वो खाली हाथ ही जियान क्लैन से भी वापस चला आया था। और हमें जियान क्लैन में दिखाया जाता, मतलब जो लैंड क्लैन था वहाँ दिखाया जाता है, और वहाँ पर वांगजी बैठा हुआ था अपने थ्रोन पर, और कह रहा था चिल्ला के, तुम लोग जल्दी से विंग को ढूंढो, वो कहाँ चला गया, उसे जल्दी से मेरे पास ले आओ, नहीं तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। और ये कह के वो चिल्ला रहा था, पर वहाँ पे कोई भी कुछ नहीं बोल रहा था, सब लोग बस डर के मारे खड़े थे, और शिचान भी कुछ नहीं बोल रहे थे। शिचान भी चुपचाप खड़े थे, क्योंकि वो भी नहीं बताना चाहते हैं अभी, मतलब वो उन्हें खुद ही नहीं पता है कि विंग कहाँ गया, बस उन्हें ये पता है कि विंग यहाँ से चला गया है, ये नहीं पता कहाँ गया है। और इधर अब हमें दिखाते हैं
सीधे 11 साल के बाद। अब 11 साल बीत चुके हैं और इधर जो वांग जी है वो अपने राज्य में बहुत अच्छे से अपने राज्य को संभाल रहा है, पर वो अब किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखता है। वो बहुत ज़्यादा ही क्रूअल इंसान बन चुका है, और भी ज़्यादा, पहले तो था ही क्रूअल लेकिन और भी ज़्यादा। और जो वेंचिंग है वो अभी भी वांग जी के ऊपर अपना जो सारी चीज़ें हैं, मतलब अपने जो निर्णय है उसको थोपने की कोशिश करती है, पर वांग जी अब उसके साथ नहीं देता है। वांग जी उसे सुना भी देता है, और इस चीज़ से वेंचिंग बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेटेड भी है। उसे गुस्सा आता है जब वांग जी उसके खिलाफ जाता है, पर वांग जी अभी भी अपने रूम में बैठा हुआ था और सोच रहा था कि विंग तुम कहाँ चले गए, इतने साल हो गए और तुम्हारे जाने के बाद मुझे पता चला कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था विंग, कितना प्यार करता था। तुम विंग कहाँ चले गए विंग। और ये कहते हुए बस वो एक फ़ोटो देख रहा था, एक बड़ी सी फ़ोटो पेंटिंग करवा के लगाई गई थी वांग जी के रूम में, जो विंग की फ़ोटो थी। और उसको देखते हुए वांग जी की आंखों में आंसू था और कह रहा था विंग तुम वापस चले आओ विंग, तुम्हारे बिना कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं सच में विंग तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ विंग, तुम सच में वापस चले आओ। और ये कह के वांग जी बस वहाँ पे बैठ के टी पी रहा था और उस फोटो को देखे जाता। और तभी वहाँ पर वेंचिंग आती और वेंचिंग चिल्लाते हुए कहती तुम पागल हो गए हो क्या, तुम ये क्या कर रहे हो, तुम्हें इस लड़की को भूल जाना चाहिए। 11 साल हो चुके हैं और तुम अभी भी इस लड़के की फ़ोटो लेके बैठे हुए। तब जो वांग जी था वो कहता हाँ मैं देखूँगा, ये मेरा प्यार है और मैं इससे प्यार करता था, बस तुम्हारी वजह से मेरा प्यार मुझसे दूर हो गया। तब वेंचिंग हंसते हुए कहती है ओह रियली, तुम्हें लगता है कि मेरी वजह से तुम्हारा प्यार दूर हुआ है। नहीं, मेरी वजह से नहीं हुआ है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है, तुम्हारी वजह से वांग जी, तुम्हारी वजह से। तुम अगर उसके साथ देते, तुम अगर उसे एश्योर करते कि तुम उसके साथ हो, उसके साथ कुछ भी बुरा नहीं होने दोगे, तो वो आज तुम्हारे पास होता। पर अफसोस की बात है कि तुमने कभी भी उसे अपना समझा ही नहीं, तुमने कभी भी ये नहीं जताया कि तुम उससे प्यार करते हो, और अब आए हो मुझे प्यार की भाषा सिखाने। वांग जी ये मत भूलो कि तुम कभी किसी से प्यार कर ही नहीं सकते थे, पर वो इंसान आके तुम्हारी लाइफ में तुम्हारा प्यार बन गया, पता नहीं कैसे। और मैं अपनी चीज़ों को अपने पास रखना जानती हूँ और इसीलिए मैंने उसके सामने ये सारी सच्चाई ला दी, समझे। तब वांग जी कहता हाँ वेंचिंग मैं तुम्हें मार दूंगा मैं तुम्हें। और ये कह के वो वेंचिंग का गला पकड़ लेता है और वेंचिंग हंसते हुए कहती है वांग जी ये गलती तो कभी मत करना, तुम्हें पता है तुम मुझे मार नहीं सकते हो, तुम चाहे जो कर लो, तुम मेरे ऊपर चिल्ला लो, चाहे जो कर लो, मुझसे चाहे जितनी नफरत कर लो, पर तुम मुझे मार नहीं सकते हो। तब वांग जी उसका गला छोड़ देता और वेंचिंग तुरंत नीचे गिर जाती है, क्योंकि वांग जी गला पकड़ के ऊपर उठा लिया था, तो इसलिए अब वेंचिंग गिर जाती है। और वेंचिंग वांग जी को देखते हुए कहती है कि वांग जी तुम कभी नहीं कर सकते हो, तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत तो कभी नहीं आने वाली है। और ये कहकर वेंचिंग हंसने लगी थी और वांग जी बहुत ज़्यादा ही फ्रस्ट्रेट हो रहा था, उसे गुस्सा आ रही थी, वो क्या करे, वो पागल हो जाएगा ऐसी चीज़ों से। फिर वांग जी डिसाइड करता है कि उसे अभी शांति चाहिए, बस शांति चाहिए, और वो सीधा जाता है बाहर और अपने घोड़े को लेता है और वहाँ से जाने लगता है महल से बाहर। तब जो शिचान थे वो दौड़ते हुए आते हैं और कहते हैं वांग जी तुम कहाँ जा रहे हो वांग जी। तब वांग जी कहता है गग्गा मैं कहीं भी जाऊँगा, पर अभी मुझे यहाँ नहीं रहना है, मुझे शांति की ज़रूरत है और मैं यहाँ नहीं रहने वाला हूँ, मुझे थोड़ी देर रिलैक्स करना है। तब शिचान कहते हैं ठीक है वांग जी तुम जाओ, और ये कह के उसे भेज देते हैं। तभी जो शिचान था वो वेंचिंग को देखता है, जो वेंचिंग ऊपर से देख रही थी, मतलब महल के सेकंड फ्लोर से वो देख रही थी, और वो लायन शिचान को अपने पास बुलाती है। तब लायन शिचान सर नीचे करता हुआ चला जाता है वेंचिंग के पास। वेंचिंग के पास जाने के बाद वो पूछता है जी आपने मुझे बुलाया। तब जो वेंचिंग थी वो कहती है हाँ वो कहाँ गया। तब शिचान कहता है उसने कहा कि उसे कुछ टाइम अकेला रहना इसलिए हो गया। तब वेंचिंग कहती है ठीक है। और ये कहने के बाद वो कहती है कि तुम चाहे जितना दूर मुझसे चले जाओ, पर तुम मुझे कभी नहीं भूल सकते हो वांग जी, कभी नहीं। और ये कह के वो अपने रूम में चली जाती है और फिर वहाँ पे जाके वो अपने मतलब दासियों को कहती है उसे तैयार करने के लिए। और इधर हमें अब वांग जी को दिखाते हैं। वांग जी वहाँ से निकल आया था। अब वांग जी को पता नहीं था कि वो कहाँ जाएगा, क्या करेगा, पर हाँ वहाँ से वो निकल आया था। अब उसका दिमाग ख़राब हो गया था क्योंकि वहाँ पर, और वो वहाँ पर रहना भी नहीं चाहता था। फिर हमें दिखाते हैं वांग जी अपने राज्य से बहुत दूर चला आया था ईलिंग गांव में, जहाँ पे वो आता है और इधर उधर देखता है, और तब तक उसे प्यास भी लग चुकी थी, जिसकी वजह से वो
इधर उधर देख रहा था कि वो कहाँ जाए। उसे कहीं पे रुक के इनमें और खाना खाना होगा और प्यास लगी है, पानी पीना होगा, ये सोचते हुए वांगजी जाता है और अपने घोड़े से उतर जाता है। और उतरने के बाद वो सीधा जाता है एक इन में, और वहाँ पे जाने के बाद वो अपने घोड़े को इनके बाहर बांधता है और फिर अंदर जाके वो बैठ के कुछ चीज़ें ऑर्डर करता है और वहाँ पे बैठ के खाने लगता है और पानी पीने लगता है। और खाते हुए सोच रहा था कि तुम कहाँ चले गए भाई, तुम कहाँ चले गए, मेरी लाइफ ख़त्म हो गई जब से तुम गए हो, मुझे रियलाइज़ हो गया कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था। और ये कहते हुए वांगजी अपने खाने को चुपचाप खाए जा रहा था, जैसे लग रहा था कि वो उसे कुछ खबर ही नहीं, कुछ होश ही नहीं है। और हमें तभी पर एक प्लेस को दिखाते हैं जहाँ पे एक बच्चा रो रहा था बहुत ज़्यादा बाहर बैठ के, और वो कह रहा था कि मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास लेके चलो। और वांगजी जब इनसे बाहर आता है तब वो देखता है उस बच्चे को इनके बाहर बैठे हुए रोते हुए। ये देखने के बाद वांगजी तुरंत उसके पास जाता है। उसे पता नहीं क्यों इस बच्चे के पास जाने का मन किया कि हाँ उसे जाके पूछना चाहिए कि इस बच्चे को क्या हुआ है। और उस बच्चे का फेस अभी वांगजी नहीं दिख रहा था और उस बच्चे के पास बहुत सारे लोग मतलब घेर के खड़े थे, पर कोई भी उस बच्चे की हेल्प नहीं कर रहा था। ये वांगजी समझ रहा था। तब वांगजी उसके पास जाता है और बच्चे के पास जाने के बाद कहता है तुम्हें क्या हुआ है, तुम यहाँ क्यों बैठे हो। तब वो बच्चा रोते हुए अपनी फूली हुई आंखों से देखते हुए कहता है कि मुझे मेरी मम्मा के पास जाना है, मुझे मेरी मम्मा के पास ले चलिए प्लीज़, मैं यहाँ पे खो गया हूँ। तब जो वांगजी था वो उस बच्चे के फेस को देखता है और उस बच्चे के फेस को देखने के बाद वो देखता रह जाता है, क्योंकि ये बच्चा बहुत ज़्यादा ये मतलब दिखने में क्यूट था, अच्छा लग रहा था। और उसको देखने के बाद वांगजी को किसी की याद आ रही थी, हाँ जिसकी याद आनी चाहिए उसी की याद आ रही थी वांगजी को। और वांगजी के चेहरे पर एक बार उस बच्चे को देख के स्माइल भी आ जाती है, पर फिर वांगजी अपने आप को संभालता और कहता है तुम्हारा घर कहाँ है, मुझे बताओ, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। तब वो बच्चा कहता है क्या आप मुझे किडनैप नहीं करोगे, मुझे मम्मा ने बताया था कि कुछ लोग होते हैं जो बुरे होते हैं और ऐसे कह के किडनैप कर लेते हैं। तो वांगजी कहता है नहीं, मैं बुरा नहीं, तुम जहाँ जाना चाहते हो वहाँ पर मैं लेके चलूँगा, तुम बताओ तुम्हें कहाँ जाना है। तब वो बच्चा एक पहाड़ी की ओर, एक पहाड़ी की चोटी दिखाता और कहता है मेरा गांव वहाँ पर है, मुझे वहाँ जाना और मैं यहाँ पे आके खो गया, मैं अकेले चला आया था घर से। तब वांगजी कहता कोई बात नहीं बेबी, कोई बात नहीं, मैं तुम्हें लेके चलता हूँ। और ये कह के वांगजी उस बच्चे को अपनी गोद में उठा लेता है। पहले तो वांगजी को थोड़ा हेजिटेशन होता है, पर उस बच्चे को उठा लेता है, उसे कुछ भी और नहीं लगता है, तो वो लेके चलने लगता है। और वो बच्चा वांगजी से थोड़ी बहुत बातें कर रहा था, ज़्यादा नहीं बातें कर रहा था, बस वो कह रहा था मुझे वहाँ पे जाना है, मेरी मम्मा वहीं रहती है। और फिर वो बच्चा वांगजी के कंधों पर आराम से सो जाता है। उसे उसे बहुत ज़्यादा ही रिलैक्सेशन फील हो रहा था वांगजी के जो फेरोमोन्स थे वो। और वो बच्चा सो जाता, तब वांगजी देखता है कि ये बच्चा सो गया और उसके चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है। फिर वांगजी उसे लेके धीरे धीरे चलने लगता है और चलते हुए वो 2 घंटे का सफ़र तय करता है पैदल ही। और उस बच्चे को लेके उस गांव में पहुंच चुका था। और उस गांव के गेट पे जब पहुंचता है तब वहाँ पे कुछ बच्चे थे जो देख के हैरान रह जाते हैं, पहली बार किसी इंसान को उन्होंने ऐसा देखा था, इतना साफ कपड़ा वाइट कलर का वो भी, और इतना चमकता हुआ, मतलब वो लोग एकदम हैरानी से देख रहे थे। और फिर वो लोग देखते हैं उसके गोद में एक बच्चा है और उस बच्चे को देखने के बाद वो लोग पहचान जाते हैं कि आईवान है। और कुछ बच्चे आगे कहते हैं अरे आईवान तुम इनके गोद में क्या कर रहे हो आईवान। पर आईवान सो रहा था, आईवान को होश नहीं था अभी। तब वो बच्चे जब चिल्लाने लगते हैं तब आईवान अपनी आंखें धीरे धीरे खोलता और कहता क्या क्या हुआ। तब वो बच्चे आईवान को हिलाते हुए कहते हैं आईवान तुम इनके गोद में क्या कर रहे हो, ये कौन है आईवान। तब आईवान देखता कहता है ये एक गग्गा है, गग्गा इन्होंने मुझे यहाँ पे लाया है। तब जो बच्चे थे वो कहते हैं ओ अच्छा ऐसी बात है, ठीक है तुम अपनी मम्मा के पास दाओ, वो बहुत ज़्यादा परेशान है तुम्हारे लिए। तब आईवान कहता है क्या सच में मम्मा परेशान हो रही है, ओह मुझे दाना पलेदा। और ये कह के आईवान वांगजी की गोद से उतरता है और उस तरफ भागने लगता है। और इधर जो वांगजी था वो कह रहा था अरे अरे संभल के भागो संभल के। पर आईवान कहता है अरे संभलने का टाइम नहीं है मेरे पास, मुझे दाना होगा, मम्मा बुला रही है नहीं तो वो मुझे मारेगी, डंडे थे। ये कहते हुए वो बच्चा भागने लगता है। और फिर जो वांगजी था वो उस बच्चे के पीछे पीछे जाता है और जब आईवान जाता है और एक ओमेगा बैठा हुआ था ब्लैक कलर के रोब्स में, और आईवान जाता है पीछे से उसकी पीठ पर चढ़ जाता है और कहता है मम्मा मैं आ गया, मम्मा मैं आ गया। तब वो
जो मतलब ओमेगा था वो उस बच्चे का हाथ पकड़ता है और कहता है, ओ मेरा बच्चा आ गया, तुम कहाँ चले गए थे आइवन, मैं तुम्हारी पिटाई करूँगा, तुम ऐसे कैसे जा सकते हो, तुम मुझे परेशान करके रख दियो आइवन, मैं तुमसे परेशान हो गया हूँ, मैं तुम्हें पनिश करूँगा आइवन, बहुत ज़्यादा ही पनिश करूँगा। तब आइवन कहता है, मम्मा मैं आपका प्याला बच्चा हूँ, आप मुझे पनिश नहीं करती हो, मैं आपका प्याला बच्चा हूँ। तब जो ओमेगा था वो अभी बैक ही किया था, आइवन को देख नहीं रहा था। तब वो ओमेगा कहता है, हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम मेरे प्यारे बच्चे। और फिर वो ओमेगा आइवन की तरफ मुड़ता है और आइवन के पीछे वो देख के हैरान हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे लैन वांगजी खड़ा था और ये जो ओमेगा था ये विंग था। और विंग देखता है और हैरान, उसे समझ में नहीं आया था वो क्या करे, वो बस चुपचाप देख ही जाता। और जब वांगजी विंग को देखता है तब उसकी आंखें बड़ी हो जाती, वो तुरंत अपने बड़े बड़े कदम लेते हुए आ जाता है विंग के पास। वो जैसे ही विंग को पकड़ने जा रहा था वैसे ही आइवन कहता है, मम्मा मम्मा ये जो दादा है ना, इन्होंने मुझे लाया है यहाँ पर, ये गग्गा बहुत अच्छे हैं मम्मा, बहुत अच्छे हैं, ये मुझे यहाँ पे लाया है आपके पास। तब जो विंग था वो अपने होश में आता और वो कहता है, हाँ 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 बेबी, मैं समझ रहा हूँ। तब आइवन कहता, मम्मा क्या हुआ, आप ऐसे क्यों देख रहे हो, ये बहुत अच्छे दादा है, आप मुझे डांट नहीं सकते हो, ये बहुत अच्छे गग्गा है। और ये कह के वो अपनी मॉम को समझाने लगता है। तब जो विंग था वो कहता है, हाँ बेबी मैं समझ रहा हूँ, ये बहुत अच्छे गग्गा है, तुमने मुझे बताया ना। तब जो आइवन था वो कहता है, हाँ मम्मा हाँ। तब वहाँ पे आइवन के कुछ फ्रेंड्स आ जाते हैं और कहते हैं, आइवन तुमने आज हमारे साथ खेला नहीं, चलो हम खेलने चलते हैं, तुम अपनी मम्मा के पास आ गए। तब आइवन कहता है, हाँ हाँ चलो मैं भी चलता हूँ। और ये कह के आइवन उनके साथ जाने लगता है वहाँ से। और कुछ टाइम के बाद आइवन वहाँ से चला जाता है। और इधर हमें दिखाते हैं विंग और वांगजी को। विंग और वांगजी एक दूसरे को देख रहे थे पर विंग उसकी तरफ ध्यान नहीं देता और वो जो भी हाथ में सामान दिया था उसको लेके वो अपने घर की ओर जाने लगता है। तो वांगजी विंग को बुलाता कहता है, विंग, पर विंग नहीं रुकता, वो आगे जाने लगता है। तभी वांगजी उसके पीछे आते हुए कहता है, विंग मेरी बात सुनो, विंग मेरी बात सुनो। पर विंग कुछ नहीं बोला, वो सीधे जाता है अपने घर के पास और अपने घर में जाके डोर बंद करने लगता है। पर वांगजी अपने हाथों को उसके डोर के सामने लगा देता और कहता है, विंग प्लीज़ मेरी बात सुनो विंग, प्लीज़ विंग। पर विंग था वो जो उसकी बातें नहीं सुन रहा था और कह रहा था, देखिए किंग, आप हमारे घर में नहीं आ सकते हैं, आपके डिसरिस्पेक्ट होगी, तो इसीलिए आप यहाँ से चले जाइए कि हमारी इतनी औकात नहीं कि आप हमारे घर पे आए। तब वांगजी कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो विंग, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई विंग, प्लीज़ विंग। तब विंग कहता है, नहीं प्रिंस, आपको ऐसे माफ़ी नहीं मांगनी चाहिए, आप यहाँ से जाइए, आपको ऐसे कुछ भी नहीं करना चाहिए जिससे आपकी इंसल्ट हो। तब वांगजी कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, मुझे पता है सारी की सारी गलती मेरी है विंग, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था विंग, माफ़ कर दो। तब विंग कहता है, हाँ आपको माफ़ी मांगने की ज़रूरत नहीं है। और ये कह के वो अपने डोर को फिर से बंद करने लगता है। पर जो वांगजी था वो वही डोर के पास घुटनों पर बैठ जाता और कहता है, विंग मुझे माफ़ कर दो, विंग माफ़ कर दो। पर विंग उसकी कोई भी बात नहीं सुनता है, वो सीधा अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है और अंदर जाने के बाद वो अपने बेड पर बैठ के रोने लगता है। उसे बहुत ज़्यादा ही रोना आ रहा था। वो सोचता है कि वांगजी तुम इतने सालों के बाद अब क्यों आए हो मेरे पास, मैं तुम्हें भूलने लगा था, मैं अपने बच्चे के साथ मैं बहुत ज़्यादा खुश रहने लगा था, मैं तुम्हारी यादों को अपनी ज़िंदगी से धुंधला कर रहा था, पर तुम फिर से वापस आ गए, तुम क्यों वापस आ गए वांगजी, क्यों वापस आ गए। और ये कहते हुए विंग रो रहा था और दूसरी तरफ वांगजी जो विंग का गेट था वहाँ पे बार बार माफ़ी मांग रहा था और रो रहा था। उन दोनों की आज सिचुएशन बहुत ज़्यादा ही अलग है, बहुत ज़्यादा। और इधर जो विंग था वो कहता है अंदर से ही, वांगजी तुम्हें चला जाना चाहिए यहाँ से, तुम्हें यहाँ पे नहीं रहना चाहिए, तुम्हें यहाँ से चले जाओ। तब वांगजी कहता है, विंग मैं तुमसे एक बात पूछना चाहता हूँ। तब विंग कहता है, हाँ बोलो। तब वांगजी कहता है, तुम मुझे माफ़ कर सकते हो विंग, तुम्हारे जाने के बाद मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं तुमसे कितना प्यार करता था विंग, प्लीज़ विंग तुम मेरी बातों को सुनो। तब विंग कहता है, नहीं वांगजी नहीं, अब इन सब के लिए बहुत देर हो चुकी है और मैं तुम्हारी लाइफ में नहीं आ सकता, तुम तो वेंचिंग से प्यार करते थे ना और तुम्हारी पहली पत्नी वेंचिंग है। तब वांगजी कहता है, नहीं विंग नहीं, मैं तुमसे प्यार करता था विंग, तुम मेरी बातों को समझो विंग। पर विंग उसकी कोई भी बात समझने के लिए तैयार ही नहीं था। विंग बस रोए जा रहा था और कह रहा था, वांगजी तुम्हें यहाँ से चले जाना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर नहीं रहना चाहिए, ये जगह तुम्हारे लिए अच्छी नहीं है। पर वांगजी भी अपने जिद पे अड़ा था, वो कह रहा था नहीं वो यहीं रहेगा, वो विंग के पास रहेगा चाहे जो चाहे, और अब से विंग को छोड़ के नहीं जाएगा। और इधर विंग जब ये सब सुनता है तो उसके दिल में थोड़ा सा तो
होता है कि हाँ वांग जी उसके पास आया है, लेकिन विंग अपने आप को झूठी दिलासा नहीं देना चाहता। वो जानता है कि वेनचिंग से वांग जी कितना प्यार करता है, और जब तक विंग वहाँ पे था तब तक वांग जी ने उसे भाव तक नहीं दिया था, उसके पास एक बार आके कुछ बात भी नहीं करता था। तो अभी विंग कैसे विश्वास करे, कैसे विश्वास करे, वो नहीं मान सकता। और इधर जो वांग जी था वो वहाँ पर 2 से 3 घंटे बैठे रहता है, पर वहाँ पे विंग नहीं आता है। तब वांग जी उठता है और वो जाके सीढ़ियों पर बैठ जाता है, और तभी वहाँ पर एक ग्रैनी आती है, और ग्रैनी वांग जी से पूछती है तुम कौन हो और तुम यहाँ पे क्यों बैठे हो। तब वांग जी कुछ नहीं बोल रहा था, कुछ भी नहीं। तब ग्रैनी कहती है मुझे बताओ क्या हुआ है, पर वांग जी कुछ नहीं बोलता। तब ग्रैनी जाती है विंग के दरवाजे के पास, और विंग के दरवाजे पर नॉक करती है और कहती है विंग मैं तुम्हारे लिए कुछ सामान लाई हूँ शहर से, बाजार से, और तुम जाओ ये चीज़ें ले लो, आओ विंग दरवाज़ा खोलो। तब विंग अपने डोर को खोलता है और अपनी ग्रैनी से सारी चीज़ें लेता है। तब ग्रैनी कहती है क्या हुआ विंग, तो ये कौन है और ये यहाँ पे क्यों बैठा, क्या तुम मुझे बता सकते हो। तब विंग ग्रैनी को अंदर आने का इशारा करता है और दरवाज़ा बंद कर लेता है, और ये चीज़ वांग जी देख रहा था। और फिर विंग अंदर ग्रैनी को सारी बातें बताता है A to Z, आखिर में क्या क्या हुआ है। तब ग्रैनी कहती है ठीक है विंग, मैं तुम्हारे किसी भी डिसीजन के खिलाफ नहीं जाऊंगी, तुम अपना निर्णय खुद ले सकते हो तो तुम लो, और मैं तुम्हें कुछ भी नहीं बोलूँगी। बस ये याद रखना कि तुम्हारे हर डिसीजन से 3 लोगों की ज़िंदगी जुड़ी हुई है, एक तुम्हारी, एक लैन वांग जी की, और एक आईवान की, और सबसे ज़्यादा ज़रूरी बस आईवान की लाइफ की डिसीजन है। कहीं तुम अपने चक्कर में आईवान की लाइफ की डिसीजन गलत मत ले लेना। तब विंग कहता है ग्रैनी आपके कहने का मतलब क्या है। तब ग्रैनी कहती है मेरे कहने का मतलब कुछ नहीं, बस मैं तुम्हें समझा रही थी विंग कि हर डिसीजन लेने से पहले सोचना समझना, फिर उसके बाद अपना डिसीजन लेना। तब विंग कहता है हाँ ग्रैनी आप सही कह रही हो, हर चीज़ सोच समझ के ही करनी होगी, नहीं तो डिसीजन बुरे हो जाएंगे। और ये कह के विंग ग्रैनी से कुछ और बातें करता है। फिर ग्रैनी वहाँ से बाहर निकलती है, और जैसे ही ग्रैनी बाहर निकलती है वैसे विंग अपने घर का दरवाज़ा बंद कर लेता है। तब ग्रैनी वांग जी के पास आती है और वांग जी के पास नीचे बैठ जाती है और कहती है मुझे पता चला आपके बारे में और विंग के बारे में, मुझे विंग ने सब कुछ बताया। तब वांग जी देखने लगता है ग्रैनी को। तब ग्रैनी कहती है कोई बात नहीं, अगर आप चाहिए तो मेरे घर पे रह सकते हैं। हाँ मुझे पता है मेरा घर इतना बड़ा तो है नहीं कि आपको हर लग्जरियस चीज़ें मिल सकें, पर हाँ आप रह सकते हैं अगर आप रहना चाहें तो। तब जो वांग जी था वो खड़ा होता है और उन्हें वो करते हुए शुक्रिया करता है और कहता है नहीं मैं रहना चाहता हूँ, और मैं विंग के बिना इस बार कहीं नहीं जाऊँगा, मैं विंग के साथ यहीं रहूँगा चाहे जो हो जाए। और ये कह के वो फिर से वो करता है। तब ग्रैनी कहती है अरे किंग आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं है। तब किंग जो वांग जी था वो कहता है नहीं आप मुझे किंग मत कहिए, मैं यहाँ पे बस लैन वांग जी हूँ, लैन वांग जी, और मुझे किंग कह के मत बुलाइए। तब जो ग्रैनी थी वो कहती है ठीक है, और तभी हमें दिखाते हैं वहाँ पे आईवान दौड़ता हुआ आता है, और आने के बाद कहता है ग्लैनी आप आ गई ग्लैनी। तब ग्रैनी कहती है हाँ बेबी मैं आ गई। तब ग्रैनी के पास जाते हुए आईवान कहता है आप मेरे लिए क्या लाई हो, क्या लाई हो। तब जो ग्रैनी थी वो अपने पास से अपने बैग से एक तांगुलो निकालती है और वो दे देती है आईवान को, और कहती है बेबी देखो मैं तुम्हारे लिए तांगुलो लेके आई हूँ। तब जो आईवान था वो देखता है और हंसने लगता है और कहता है वाह तांगुलो तांगुलो मिल गया, वाह ग्रैनी आप बहुत ज़्यादा अच्छी हो, ग्रैनी आप बहुत बेस्ट हो। तब ग्रैनी हंसते हुए कहती है हाँ हाँ मुझे भी पता है मैं बेस्ट हूँ, और मैंने तुम्हें तांगुलो दिया है ना इसलिए मैं बेस्ट हूँ। तब आईवान हंसने लगता है और कहता है हाँ हाँ इसीलिए आप बेस्ट हो ग्रैनी बेस्ट हो, और ये कह के वहाँ पे हंसने लगता है। तब जो आईवान था वो वांग जी को देखता है और कहता है आप अंकल आप गंगा आप यहाँ पे क्यों रुके हुए। तब जो वांग जी था वो कहता है कुछ नहीं बेबी बस ऐसे ही। तब जो आईवान था वो कहता आप यहाँ क्यों बैठे हुए, मैं मम्मा से कहता हूँ आपको घर में बैठाइए, बुरी बात है जब हमारे घर पे मेहमान आते हैं ना तो उन्हें घर में बैठाना चाहिए। तब जो वांग जी था वो कहता है नहीं बेबी नहीं, मम्मा से कुछ मत कहो और मैं यहीं रहने वाला हूँ कुछ दिन। तब जो आईवान था वो कहता क्या सच में गंगा आप यहाँ पे रहने वाले हो। तब वांग जी कहता हाँ। तब जो आईवान था वो ताली बजाते हुए कहता है वाह तब तो मेरे मज़े आ गए, मैं आपके साथ रोज़ बाज़ार जाऊँगा, आप मुझे लेके चलोगे ना बाज़ार। तब वांग जी उसे स्माइल करते हुए देखता है, एक सॉफ्ट सी स्माइल देता है आईवान को और कहता है हाँ बेबी मैं तुम्हें लेके चलूँगा। और ये कह के वो आईवान को गोद में उठा लेता है, और फिर ग्रैनी कहती है चलिए मेरे साथ। और ये कह के ग्रैनी जो वांग जी था उसे लेके जाने लगती है, और उसके साथ जो आईवान था उसके गोद में चढ़ के वो भी ग्रैनी के पीछे पीछे जा रहा था वांग जी के साथ। और ये सारी चीज़ें जो विंग था वो थोड़ा सा जो उसका झोपड़ी था मतलब उसका घर बस लकड़ी का और मिट्टी का ही था, तो उसमें छोटा सा एक दरार था, तो वहाँ से देख रहा था ये सारी चीज़ें और देखता है कि आईवान कितना ज़्यादा खुश है अपनी
आपको गोद में देख के ये देख के विंग के चेहरे पे एक स्माइल आ जाती है और विंग को याद आता है जब आयवान बड़ा हो रहा था तब विंग आयवान को उठा नहीं पाता था। तब आयवान कहता था मम्मा मुझे उठाओ, मुझे पैर दर्द करना, मेरा गोद में आने का मन है मम्मा, मुझे कंधे पर बैठाओ। पर विंग एक ओमेगा था और वो 10 साल के बच्चे को अपने कंधे पे नहीं बैठा सकता था, 9-10 साल के बच्चे को। इसीलिए आज विंग बहुत ज़्यादा खुश है क्योंकि जो वांगजी है वो विंग जो वांगजी है वो आयवान को अपने कंधे पे बैठाया हुआ, क्योंकि जो आयवान था उसका कंधे पे बैठने का बहुत मन करता था, क्योंकि वो सबके पिता को देखता था कि सबके पिता सबको अपने अपने कंधे पर बैठाते हैं। पर जो विंग था वो आयवान को बहुत मुश्किल से बस गोद में ही ले पाता था। इसलिए आयवान आज बहुत खुश था, बहुत ज़्यादा ही। और ये देख के विंग के भी चेहरे पे स्माइल आ गई थी। अब हमें दिखाते हैं रात का सीन। रात में विंग और आयवान अपना खाना खा रहे थे और आयवान बस वांगजी की ही बातें किए जा रहा था। वो सब कुछ बता रहा था कि वांगजी कितने अच्छे हैं, वांगजी कैसा है, वांगजी के बारे में। और ये सब सुन के विंग भी बस सुन रहा था, कुछ रिएक्शन नहीं दे रहा था। तब जो आयवान था वो कहता मम्मा आप मेरी बातों का दबाव दो ना, आप ऐसा क्यों कर रहे हो मम्मा, मेरी बातों का दबाव दो। तब जो विंग था वो देखता और कहता हाँ बेबी दे तो रहे हूँ जवाब, बोलो क्या हुआ। तब जो आयवान था वो कहता मम्मा आप मेरी बातों का दबाव भी नहीं देते हो, ऐसा क्यों करते हो मम्मा, क्यों करते हो। तब विंग कहता है बेबी मैं तुम्हारी बातों का जवाब तो दे रही हूँ, बोलो बोलो क्या हुआ। तब जो आयवान था वो कहता है वो गग्गा कितने अच्छे हैं, मुझे वो गग्गा बहुत पसंद है मम्मा, बहुत पसंद है। वो गग्गा कितने ज़्यादा अच्छे लगते हैं, देखो वो वाइट वाइट चमकती भी हैं, जैसे लगता है कोई गॉड हो, जैसे लगता है मेरे एंजल हो, जैसे आप स्टोरी में बताती हो एंजल। तब जो विंग था वो हंसने लगता है और कहता है हाँ हाँ मुझे पता है कि तुम्हें वो एंजल लगते हैं, मुझे पता है। तब जो आयवान था वो कहता है हाँ मम्मा वो एंजल है, मैंने आपसे जब मैं आया था तभी बताया था ना। तब जो विंग था वो कहता है हाँ बेबी तभी बताया था आपने। और ये कह के वो कुछ टाइम तक विंग और जो आयवान थे वो एक दूसरे से ऐसे ही थोड़ी बहुत बातें करते हैं। फिर उसके बाद विंग कहता है चलो बेबी सो जाओ और अच्छे से सोना और सुबह जल्दी उठना है। तब आयवान कहता है हाँ ठीक है मम्मा, और वो जल्दी से बिस्तर पर चला जाता है और सोने लगता है। और उसके पास आके जो विंग था वो भी बैठ जाता है। और हमें इधर वांगजी को दिखाते हैं, वांगजी जो अपने बेड पर बैठा हुआ था, जो उसे ग्रैनी ने दिया था, और वो वहाँ पे बैठे हुए अपने जो विंडो थी उसको खोला हुआ था और वहाँ से बस चाँद को देख रहा था। और चाँद को देखते हुए कहता विंग विंग मैंने सोचा नहीं था कि तुम मुझे कभी मिलोगे, मुझे उम्मीद ही नहीं थी कि तुम मुझे यहाँ पे इस जगह मिलोगे। मैंने हर जगह ढूंढ डाला था पर मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम यहाँ होगे, और तुम मुझे यहाँ मिल गए। इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ। मैं गॉड का थैंक यू करता हूँ कि तुम मुझे मिल गए। पर मैं अब तुम्हें मना के रहूँगा, चाहे जो हो जाए मैं तुम्हें हर हालत में मनाऊँगा कि तुम मुझे माफ़ कर दो, मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लो विंग, मुझे फिर से एक्सेप्ट कर लो। और ये कहते हुए जो वांगजी था वो बहुत ज़्यादा ही अपनी आंखों में आंसू लिया था और उसके अंदर गिल्ट भी था जो उसने विंग के साथ किया। अगर उस टाइम उसने विंग का साथ दिया होता तो आज विंग उसके साथ होता, ना कि उससे इतना दूर होता। और सबसे बड़ी बात उसका बच्चा, उसके सामने उसका बच्चा है। तो जो वांगजी है वो अपने बच्चे को भी ऐसे नहीं छोड़ता, उसका बच्चा ऐसी ज़िंदगी नहीं जीता, वो एक प्रिंस की तरह महल में रहता। यही सब वांगजी के दिमाग में चल रहा था। और फिर वांगजी यही सब सोचते हुए अपने बेड पे लेट जाता है और फिर सो जाता है। और हमें अब दिखाते हैं नेक्स्ट मॉर्निंग वांगजी पहुंच चुका था विंग के घर के सामने और विंग के घर का सारा काम कर रहा था। और ये देख के विंग कह रहा था इसको मैं क्या समझाऊं, वो बहुत ज़्यादा इरिटेट हुआ था। विंग को गुस्सा आ रही थी कि आखिर ये मेरे घर का काम क्यों कर रहा है, ये तो एक किंग है ना, तो ये ऐसे काम कैसे कर सकता है। पर विंग कुछ बोल नहीं रहा था क्योंकि विंग को दिखाना था वो पत्थर दिल है, वो वांगजी से कोई भी मतलब नहीं रखेगा, ऐसा विंग को दिखाना था। पर विंग क्या करे, वो अपने ही हाथों मजबूर है, वो क्या क्या कर पाएगा उसे नहीं पता। और इधर जो वांगजी था वो आने के बाद विंग के घर पे झाड़ू लगाता है, उसके घर के सामने पूरी सफाई करता है और अब बैठ के इंतज़ार कर रहा था कि विंग उठे। और विंग और आयवान एक साथ उठते हैं और वो लोग अच्छे से बात लेते हैं साथ में, फिर बाहर आते हैं। और जब विंग देखता है कि उसके घर का मतलब जो भी काम है वो हो चुका है, ये देख के वो हैरान होता है। पर वो वहाँ पर वांगजी को देखते तो वो समझ जाता है ये सब वांगजी ने किया। और ये देख के विंग को गुस्सा आता है और वो तुरंत जाता है वांगजी के पास और कहता है तुम ये सारे काम करने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद कर सकता हूँ। तब वांगजी कहता है पर विंग मैं तुम्हारी हेल्प करना चाहता था। तब विंग कहता है कि तुम्हें मेरी हेल्प करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपनी हेल्प खुद कर सकता हूँ और मुझे किसी की भी ज़रूरत नहीं है, तो तुम यहाँ से निकल लो। तब
जो वांग जी था वो कहता है, पर विंग मेरी बात तो सुनो, मैं तुमसे माफ़ी मांगना चाहता हूँ, मेरी गलती नहीं है, बस उस वो हालात ही ऐसे थे। तब वहाँ विंग कहता है, मुझे तुम्हारी कोई भी बात नहीं सुननी है, चाहे हालात जैसे भी हो, पर मुझे तुम्हें से कोई मतलब नहीं है। और ये कह के विंग वहाँ से कुछ सामान लेता है और जाने लगता है और आइवान को अपने साथ लेके जाने लगता है। तब जो वांगजी था वो कहता है, विंग मेरी बात सुनो विंग। तब विंग कहता है, तुम यहाँ से चले जाओ, मुझे गुस्सा मत दिलाओ। और ये कह के विंग जाने लगता है, पर वांगजी अब शांत हो गया था, वो कुछ बोल नहीं रहा था, वो चुपचाप विंग के पीछे पीछे चलते हुए जा रहा था जहाँ पे विंग जा रहा था। और विंग जाता है जंगल में और वहाँ पे कुछ लकड़ियाँ, सूखी लकड़ियाँ काटने लगता है, क्योंकि उसे सूखी लकड़ियों की ज़रूरत रहेगी ना। और विंग काटते हुए वांगजी को देख रहा था, मतलब तिरछी आंखें करके, पर वांगजी वहाँ पे चुपचाप खड़ा था। फिर वांगजी भी विंग की हेल्प करने के लिए लकड़ियाँ अपने तलवार से ही काटने लगता है, और काटते हुए जहाँ पे विंग की लकड़ियाँ रखी थी वहाँ रखने लगता है। तब विंग कहता है, तुम्हें मेरे पास ये सब रखने की ज़रूरत नहीं है, मुझे तुम्हारे सामान नहीं चाहिए। तब वांगजी कहता है, विंग जो मेरा है वो तुम्हारा है, तो ये तुम्हारा ही है, तुम ले सकते हो। तब विंग इस चीज़ से फ्रस्ट्रेट हो जाता है और वो जल्दी जल्दी अपना काम करता और जो सारी लकड़ियाँ थी उन्हें लेके घर पे आता, और फिर उसके बाद वो खाना बनाने लगता है। और आइवान कहता है, मम्मा आज कुछ स्पेशल बनाना, कुछ स्पेशल, मुझे स्पेशल खाना है। और ये कह के वो डिमांड कर रहा था। तब जो विंग था वो हंसते हुए कहता, ऑफ कोर्स बेबी, मैं अच्छा ही बनाऊंगा और जो जो तुम कह रहे हो सब बनाऊंगा। हेलो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। अब हम कल देखते हैं विंग वांगजी को माफ़ करता है या फिर और भी चीज़ें होने बाकी हैं। तो कल मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट पार्ट में। बाय बाय फ्रेंड्स, आप लोग अच्छे से रहना, अपना ध्यान रखना, बाय।